वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास से जितने भी टॉपिक वाइज प्रश्न बने हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर पूछे थे कि सर क्या आप घटना चक्र के बुक से प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं करा सकते हैं टॉपिक वाइज। तो मैं आप सभी के लिए घटना चक्र बुक से मैं आपको बुक दिखा देता हूं। मैं 2 बुक इंक्लूड किया हूं। जैसे आप देख सकते हैं ये घटना चक्र है, बिहार एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबका यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। साथ में ये बीपी एसएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ है, सीएसबीसी के थ्रू जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं और जितने भी प्राचीन इतिहास में टॉपिक वाइज प्रश्न बने उन सबको मैं कराने वाला हूँ। और देखिए ये एक घटना चक्र है एसएससी का। एसएससी में जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं लगभग 2016 से लेकर अब तक उन सब का यहाँ पर कलेक्शन इस बुक में है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए। देख सकते हैं यदि आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं या किसी भी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये बुक है। तो इसी बुक से मैं ये कलेक्शन तैयार किया हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगा भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास में सबसे पहला टॉपिक जो होता है प्रागैतिहासिक काल, उससे जितने भी रिलेटेड अब तक क्वेश्चंस बना है उसको डिस्कस करूँगा। साथ में हड़प्पा सभ्यता जो टॉपिक है प्राचीन इतिहास में उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बना है उसको भी डिस्कस करूँगा। सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से वही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ जो प्रीवियस कई एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेड हुए हैं। आपको यहाँ पर देख सकते हैं मेंशंस आपको मिलेगा, जितने भी प्रीवियस एग्जामिनेशन किस डेट में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है सब यहाँ पर आपको मेंशंस मिलेगा। देख सकते हैं जैसे एसएससी ऑनलाइन कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम 1 मार्च 2019 को सेकेंड पाली में हुआ है, उसका ये क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आज 2 टॉपिक लिया हूँ, एक प्रागैतिहासिक काल और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। इन सभी टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा जी। इसमें जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बना है प्रीवियस एग्जामिनेशन में सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप नंबरिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन वहीं इंक्लूड किया हूँ जो इम्पोर्टेंट था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना युग कौन सा है? ऑप्शन है आर्कियन, उसके बाद है कैम्ब्रियन, उसके बाद है कार्बोनिफेरस और उसके बाद है जुरासिक। तो सबसे प्राचीन जो युग था वो था आर्कियन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं पशुपालन और कृषि का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। आंसर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो प्रागैतिहासिक काल के से पहले के युग को क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये है, तो पूरा पाषाण युग कहा जाता था प्रागैतिहासिक काल के पहले का युग को। ये देखिए जीडी जैसे एग्जामिनेशन में इतना डीपली भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था किस काल यानी किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो सबसे पहले पत्थर का जो औजार पाया गया था ये पूरा पाषाण काल में पाया गया था। ये देख सकते हैं एमटीएस का क्वेश्चन है एसएससी का, 16 सितंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? आरंभिक काल को इतिहास में क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? यहाँ पूछा गया कौन सा स्थल नवपाषाण युग का, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मेहरगढ़ जो स्थल है ये नवपाषाण युग के प्राचीनतम प्रमाण को प्रस्तुत करता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध सभ्यता है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन से कई एग्जामिनेशन में रिपीटेड हुआ है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सीपीओ एसआई में पूछा गया है 2017 में, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल सीपीओ एसआई में ही पूछा गया, ये कई एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेड हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए,
और ये देखिए ये कई बार पूछा गया है, चाहे वो डिफेंस के एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सभी में पूछा जाता है। महान जो स्नानागार था कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ये मोहनजोदाड़ो में स्थित है। मोहनजोदाड़ो जो मूवी था काफ़ी अच्छा मूवी है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें सारा चीज़ दिखाया गया है कि जितने भी बंदरगाह थे, स्नानागार थे, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी के लोग थे तो किस टाइप के लोग थे? शाकाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी मांसाहारी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों पर डिपेंडेंट था सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग। ठीक है, ये बीपीएससी लेखा पदाधिकारी परीक्षा 25/9/2016 का क्वेश्चन है। मैं सारे अलग अलग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ ताकि आपको एक पैटर्न की जानकारी मिले कि मान लीजिए हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रागैतिहासिक काल उठाया जाए, सबसे पहले यही टॉपिक बनता है प्राचीन इतिहास में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डाल दिया हूँ, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में। साथ में हड़प्पा सभ्यता के सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ और आप देख सकते हैं सारे मेंशंस भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं था? नहीं है, तो पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गाय का। इसके अलावा हाथी, गेंडा, बाघ, ये सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी प्राप्त पशुपति सील था उस पर ये चित्रण किया गया था, हाथी, गेंडा, बाघ का। उसके बाद क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कह रहा है यहाँ पे सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो अभी आप जानते हैं ये लोथल। अब देखिए आपको सब कुछ जानकारी रखना होगा, ये लोथल कहाँ है? तो देखिए लोथल ये गुजरात में है। अब देखिए बात है हड़प्पा, ये हड़प्पा जो है स्थल ये पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कि बिहार एसएससी जूनियर इंजीनियर जल संसाधन विभाग में 25/9/2016 का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉकयार्ड सिंधु सभ्यता में कहाँ प्रमाण मिला था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। ये बहुत बड़ा बंदरगाह था लोथल सिंधु सभ्यता में, कई बार रिपीटेड है। उसके बाद देखिए हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन से, ऐसा नहीं है बिहार एसएससी बीपीएसएससी का नहीं है क्वेश्चन, ये अलग अलग कई एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर मिलान करने के बाद दिया था कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग सिंधु स्थल दिया गया था और उसका प्लेस बताना था कि ये सिंधु स्थल किस प्लेस पे है। तो आप देख सकते हैं ये लोथल जो है आप जानते हैं गुजरात में है, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। तो आप देख सकते हैं 1 का 4, 2 का 3, उसके बाद सी का 2, उसके बाद डी का 1। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकनी मिट्टी, जिसे इंग्लिश में क्ले बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है ये भारत में नहीं है। अब देखिए लोथल मैंने बताया था गुजरात में है, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, बाबरकोटा कहाँ है? तो ये है गुजरात में। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, पूछा ये साहिवाल पाकिस्तान में है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखती है? तो आप जानते हैं नगर निर्माण योजना में ये विशेषता रखती है, नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी की, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोला जाता है। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2014 में, 19/10/2014 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन था नगर योजना, चौड़ी सड़कें, पक्का मकान, निकासी व्यवस्था। तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय योजना थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत चौड़ी सड़कें भी मिलती थी, निकासी व्यवस्था भी था, पक्का मकान भी था। तो ऐसे देखा जाए तो ये चारों ऑप्शन सही होता है, लेकिन इसका आंसर आयोग ने ऑप्शन ए सही दिया था, नगर योजना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं इस पे स्टार लगाया गया है, लेकिन आप देखिएगा तो कहीं भी मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है, तो नगर योजना है। ये भी कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किस भगवान की पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे।
उसके बाद क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो आप देखिए जो ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, ये सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदाड़ो का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारतें कौन सी है? तो ग्रेट ग्रेनरी है, इसे क्या बोलते हैं? विशाल अनागार। क्या बोला जाता है? विशाल अनागार। यहाँ पर बहुत सारा अनाज वगैरह रखा जाता था। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कौन से एग्जामिनेशन का? ऑनलाइन स्नातक स्तरीय, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? आप सभी जानते हैं कि लोथल जो था एक बहुत बड़ा बंदरगाह वाला था सिंधु घाटी सभ्यता में, सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल में था। उसके बाद देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बनवाली में मिला था। अच्छा, बनवाली कहाँ है? तो ये हरियाणा के हिसार जिले स्थित में, हरियाणा में है इसी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल नगर किस नदी के उप नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो लोथल जो नगर है ये ऑप्शन डी यानी साबरमती नदी के उप नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीगंगा जो है मिट्टी के पात्र के लिए काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मैंने बताया था आप सभी को, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदाड़ो को। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल जो थी, डांसिंग गर्ल की मूर्ति डैश से ढाली गई थी। अच्छा देखिए, डांसिंग गर्ल के जगह पर कभी कभी क्या होता है, पूछा जाता था कि जो नर्तकी, डांसिंग गर्ल नर्तकी जो थी सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज़ के ढली हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कांस से ढली हुई थी। ये जीडी का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का। उसके बाद देखिए, सुरतगोई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान में है। ये सीपीओ एसआई के क्वेश्चन से 2017 का है, सेकंड पाली का। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आप सभी जानते हैं पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद देखिए, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र जो है शिलालेख का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो आप सभी जानते हैं ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा स्थित है। ये स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, एसएससी का 2017 का। उसके बाद देखिए, कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो लोहा को छोड़कर, जैसे सोना, तांबा, चांदी ये सब पाया गया था, लेकिन सिंधु हड़प्पा सभ्यता था उसमें लोहा नहीं पाया गया था। अब देखिए, ये रहा टोटल 39 क्वेश्चंस, मैंने 39 नहीं 35 क्वेश्चंस करीब कराया था आप सभी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो प्राचीन इतिहास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको मैं कराने वाला हूँ। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।